गणेशाय नमः। ओ श्री हनुमते नमः। ओह श्री श्याम देवाय नमः। आदिशक्ति पार्वती पतये नमः। आजा आजा कीर्तन प्रारंभ करता हूँ, सुनो मेरे भगवान। बीड़ बबरान बिराजियो, मैं धरु तिहारो ध्यान। आइए हरियाणा की पावन धरती से आज्ञा लें, इस आसमां से आज्ञा लें, दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत लें और इस बहती हुई हवा से आज्ञा लें, क्योंकि इस समय जो हवा बीड़ बबरान में बह रही है वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहां बजाएं वो हवा में बह के खाटू चली जाए, क्या पता खाटू की ताली हवा में बह के बीड़ बबरान आ जाए। जो आवाज यहां लगाए वो वहां चली जाए, जो हाथ यहां उठाए वो वहां भी नजर आ जाए। बीड़ बबरान में बैठे बैठे दो धामों के दर्शन हो जाए। ताली बजाकर बुला लो एक बार। आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। मैं इस देश की प्रमुख शक्तिपीठों को याद करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं गिनती करना। मैंने कितने नाम लिए आपसे पूछूंगा, गिनती करना। या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, चंडी देवी रूपेण, मां कालका देवी रूपेण, मां नैना देवी रूपेण, मां ज्वाला देवी रूपेण, मां चिंतापूर्णी रूपेण, मां बगला मुखी रूपेण, मां कांगड़े वाली रूपेण, चामुंडा रानी रूपेण, मां जम्मू वाली रूपेण, मां वैष्णो देवी रूपेण, मां बाला सुंदरी रूपेण, हरियाणा बनभोरी देवी रूपेण, पहाड़ी माता रूपेण, बिसाऊ माता रूपेण, गुड़गावा वाली रूपेण, मां बेरी माता रूपेण, मेरी मां देवसर वाली रूपेण, मेरी मां गढ़ी महासर रूपेण, राजस्थान जीण माता रूपेण, मां करणी माता रूपेण, मेरी मां कैला देवी रूपेण, मेरी मां झुंझुनू वाली रूपेण, मेरी मां कैला माता रूपेण, MP मां दतिया माई रूपेण, मेरी मां धूमा मती रूपेण, पीताम्बरा माता रूपेण, यूपी विंध्यवासिनी रूपेण, महाराष्ट्र मां मुंबा देवी रूपेण, कलकत्ता मां काली माता रूपेण, असम कामाख्या रानी रूपेण, मेरी मां गंगा माता रूपेण, मेरी मां यमुना माता रूपेण, नर्मदा मैया रूपेण, सरस्वती मैया रूपेण, कावेरी माता रूपेण, मेरी मां धरती माता रूपेण, मेरी मां भारत माता रूपेण, मेरी मां जननी माता रूपेण। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
कितने नाम लिए मैंने? 40, 39, 39, 40वां नाम लेंगे। भैया आप आ जाओ, सब ठीक है, आ जाओ, इट्स ओके। बैठ जाओ भाई, तुम भी बैठ जाओ। 40वां नाम लेंगे गौ माता का, जिसके ऋणी हमारे पूर्वज भी रहे, हम भी हैं, और आने वाली पीढ़ी भी निश्चिंत है कि दूध कहां से आएगा। और उसी गौ माता की अगर हत्या होती है तो इन औरंगजेब की औलादों को समझना पड़ेगा, आने वाले समय में इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा, ताकि कोई माई का लाल हमारी माई के ऊपर उंगली उठा के ना देख सके। दोनों हाथ उठे गौ माता के लिए और ताली बजा कर गा देना, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, और कब डालोगी मेरे घर डेरा, क्या बात है, और कब डालोगी मेरे घर में डेरा। हमारी संस्कृति होती थी कि गाय घर के अंदर और कुत्ता घर के बाहर, लेकिन ये नए नए पैसे जिनके पास आ गए, उनके घर के अंदर कुत्ता हो गया और गाय गौशाला में हो गई साहब। लेकिन परिवर्तन अगर हमने किया है तो दोबारा भी तो परिवर्तन हम ही कर सकते हैं, कोई और थोड़ी ना करेगा। एक बार गौ माता के लिए ताली बजे, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ भोले बाबा के भगत आए क्या यहाँ? आवाज नहीं आई। बम 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 बम। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण लज्जा सबकी राखियो, जो घोड़े के नंदी है वो हाथ उठा लेना, जो बारात में गए थे शिवरात्रि पे, ताली बजा के गाना, शिव नंदी के असवार। अच्छा अभी शिवरात्रि गई, झूठ मत बोलना। भांग किस किस ने पी? हाँ, क्यों पी? मस्ती, घोड़े की मस्ती। अरे वो भूत थे तो पीते थे, तुम तो इंसान हो। सुनो, भांग का लेप लगाया गया, समझना। अगर मुझे बुलाया है तो कुछ देकर जाऊं आपको, नहीं तो भजन गाने तो सारी दुनिया को आता है, मैं गाने नहीं, मैं जगाने आता हूं साहब, गाने नहीं आता मैं। जब विष पिया भोले ने तो गला गर्म हो गया, उसको ठंडा करने के लिए वहां कुछ और नहीं था, भांग थी। उसका लेप भोले के गले पे लगाया गया। लेकिन हमने क्या सुना? नीलकंठ पे चढ़ गया, पी गया एक बाल्टी भांग, और बोला यूं मटके, और बोला यूं मटके, यही सुना ना हमने, और उसी पे झूमने लगे। प्रेमियों, भोले बाबा भांग नहीं पीते। हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसा देवी देवता नहीं। कोई कहता है काली के शराब चढ़ती है, भैरव के शराब चढ़ती है, फलाना चढ़ता है, धिमकाना चढ़ता है। सनातन धर्म में कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो किसी तरीके का नशा करता हो। सनातन धर्म खुद एक नशा है, कोई करने लग जाए तो उतरता नहीं साहब। आगे से नहीं पिएंगे ना साहब, ताली बजाओ भैया के लिए। हमारी नौजवान हरियाणा की खासकर पंजाब बर्बाद होने के कगार पे है सिर्फ नशे के कारण। लेकिन एक सनातन धर्मी है जो किसी भी नशे को चूर चूर करके अपना नशा चढ़ा सकता है। इन नौजवानों को समझाना पड़ेगा कि अगर नशा करो तो मेहनत का करो, नशा करो तो माँ बाप की सेवा का करो, नशा करो तो किसी गरीब की मदद करने का करो, नशा करो तो अपने देश को आगे ले जाने का करो, नशा करो तो कोई मेडल लाने का करो, नशा करो तो बीड़ बबरान धाम को सजाने का करो। साहब दोनों हाथ उठा के ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
आपने बोलना है बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हमारी 4 शक्तियां रक्षा करती है। पहली शक्ति कुल देवता, ये और किसी धर्म में नहीं है, सिर्फ हमारे पास है ये वरदान। शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा, गुजर बनेगा, जाट बनेगा, बढ़िया बनेगा, क्या बनेगा, ये कुल देवता निर्धारित करके भेजते हैं। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा। कई लोगों का सवाल होता है भाई हम तो बाबा के धोखे नहीं करते, इब धोखड़ लाके तो बाबा हमारा के लगे। तो बाबा आपका इष्ट देवता लगता है साहब, अगर आपका काम बनाया है। और तीसरी शक्ति कुल देवी, बेटा देना है या बेटी देनी है। बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको लिख के दे दे आपके औलाद नहीं हो सकती, उस डॉक्टर को पूछना क्या वो शेरों वाली चाहे तो क्या मेरे औलाद नहीं हो सकती, और वो कहे कि नहीं तो उसको पूछना हॉस्पिटल में मंदिर क्यों बना रखा है मेरे भाई। इसलिए बना रखा है कि जब दवा हार जाती है तो दुआ काम आ जाती है साहब। और चौथी शक्ति जिन्हें हम भूले बैठे हैं, पितर जी महाराज। कौन कौन मानता पितरों को? सारा मानो। अच्छा सच बताना, परदादा के दादा का नाम किस किस को पता? 98% को नहीं पता। जब राम का नाम ही नहीं पता तो लेते किसका हो? फिर पितरों को कैसे मनाते हो? सिर्फ दादाजी का पता है जी, हमें उन्हीं का पता है। तो बाकी सोच के देखो, आपका नाम 5वीं पीढ़ी भूल जाए, आने वाली 5वीं पीढ़ी आपका नाम भूल जाए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसे ही पितृदोष कहते हैं। कौन कौन पितृदोष से बचना चाहता है? ताली बजाना, शर्माना मत। हाँ, भीड़ बबरान में बैठे श्याम प्रेमियों, दावे से कहता हूं आपका 50% पितृदोष माफ हो चुका है। अब जोर से पूछो कैसे? भीड़ बबरान एक है कि 2 है? स्वर्ग एक है कि 2 है? इस समय आपके पितर भी वहां बैठे और मेरे पितर भी वहां बैठे। आपस में क्या बात कर रहे होंगे? भाई मजा आ गया, जिस पोते का हाथ पकड़ के भीड़ बबरान लेके गया था, मैं रहा ना रहा, ये आज भी वही बैठा हुआ मिला है, मजा आ गया भाई। तो वो राजी हो रहा होगा कि नाराज हो रहा होगा? राजी हो रहा होगा ना। और सोच के देखो, जिस रमेश ने 50,000 रुपए लिए और हिंदू से क्रिश्चियन बन गया, रमेश से बन गया रैम, तो उसका दादा रो रहा होगा कि हंस रहा होगा? रो रहा होगा कि मेरी पीढ़ी खराब कर गया। बताओ। अपने पितरों को सिर्फ इसलिए मत मानो कि हमारे पूर्वज हैं। हमारे पितरों ने गुलामी सही, गरीबी सही, शहर छोड़ा, गली छोड़ी, पर मुगलों के आगे ये सनातन धर्म नहीं छोड़ा साहब। इसलिए उनका धन्यवाद किया करो। दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर गाया करो, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। पंजाबी समझ आती है? 2 लाइनें सुनाना चाहता हूं मेरे मन में। तारा अंबरा ते कोई कोई है, 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 तारा अंबरा ते कोई कोई है। इनको मैंने स्टेज पे क्यों बिठाया? ये मेरे पीछे खड़े थे। श्याम प्रेमी का काम पीछे करने का नहीं, साथ करने का है। और इतनी मेहनत करते हैं ये बच्चे हमारे भाई, एक बार तालियां बजा दो इनके लिए। आप भी अपने पितरों के लिए गाना। तारा अंबरा ते कोई कोई है, तारा अंबरा ते कोई कोई है, तारा अंबरा ते कोई कोई है, तारा अंबरा ते कोई कोई है। और साडे केड़े हंझू पूजदा, साडे केड़े हंझू पूजदा, अख तेरी भी तां रोई होई है, 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 अख तेरी भी तां। ताली बजा दो पितरों के लिए। जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। अभी दादा गुरु जी के मैं वहां दर्शन करके आए, जिन्होंने जहां धूणा जल रहा है अभी। आपने दर्शन किए कि नहीं? जहां से शीश प्रगटा,
किए कि नहीं किए? एक बार दादा गुरु के लिए भी ताली बजाकर गाना। जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। और अब जो नाम लेने जा रहा हूं पता लग जाएगा भगत कितने हैं और आशिक कितने आए। खाटू वाले श्याम जी मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सांवरे ओ सांवरे सच बताना किस किस को जरूरत है बाबा की फागण के मेले में? ताली बजा के ये बात एक दान ठीक खाटू नरेश की परीक्षा धाम की। बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये। मैं ही तो बस जानू ये। मैं ही तो बस जानू ये। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये सांवरिया। मैं ही तो बस जानू ये सांवरिया। मैं ही तो बस जानू ये। और इस दुनिया में एक ही दरवाजा, हर एक का सहारा कहलाता सांवरिया। मुझको सहारा दे दो, मुझको सहारा दे दो सांवरिया। बैठ जाओ बैठ जाओ। आज सिक्योरिटी वाले भी बैठ जाओ। दरबार नजर आए ऐसा लगे तुम भी कीर्तन करने आए हो आज। बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। खाटू वाले श्याम धनी से हमको मोहब्बत है। खाटू वाले श्याम धनी से हमको मोहब्बत है। ओ सांवरे मुझे तेरी, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सांवरे तेरी जरूरत है। भैया देखो इशारा मत करो प्लीज। फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, ताली तो बजानी नहीं आपने। मेरे को और छेड़ते रहो। मेरी गुजारिश आपसे, जब तक ये जोत नहीं आई थी ना बाहर, तब तक बाबा अंदर ही था। जब बाबा आपके लिए मंदिर छोड़ के बाहर आ सकता है, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल छोड़कर नहीं बैठ सकते उसके लिए? ये समय है, ये नहीं आएगा दोबारा। आएगा तो अगला फागण मेला 2026 आएगा। 25 तो तुम्हें ही नसीब हुआ है। तुम्हारा सगा भाई भी घर में सो रहा है, उसको भी नसीब नहीं हुआ। इसीलिए मौका मिला है। हे श्याम बाबा, जो उठाएं दोनों हाथ, आप पकड़ लो उनका हाथ। जो बजाएं ताली, 12 महीने छाई रहे हरियाली। और जो मचाएं शोर, कभी ना रहे कमज़ोर। श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। आज शब्द बदल रहा हूं, परीक्षा धाम के लिए गा रहा हूं। हिसार से लेके निशान जो आया, बिगड़ी बना दी तूने। सांवरिया हिसार को रिंगत समझ लेना, हिसार को रिंगत समझ लेना, और बीड़ बबरान को खाटू धाम समझ लेना। और उठा लेना निशान और बोल देना, बाबा तेरी दातारी सुनिए सिर्फ खाटू में ही देगा। जहां बैठा है क्या वहां झोली नहीं भरेगा। और वादा करती हूं, यहां झोली भरेगा तो यहां चूरमा चढ़ाऊंगी, और बात बनेगी तो वहां लाडू लेके आऊंगी। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के ये बात। रिंगत से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने।
इस सारी दुनिया में चलती उनकी हुकूमत है। इस सारी दुनिया में चलती उनकी हुकूमत। कोई कहे ना मेरे दोस्त के पास 100 एकड़ जमीन है, दूसरा बोले मेरे दोस्त के पास 500 एकड़ जमीन है, तीसरा बोले मेरे दोस्त के पास 1000 एकड़ जमीन है। उसको बोलना तेरे दोस्त का तो पता नहीं, मेरे दोस्त के पास पूरी दुनिया है, तो बता क्या लेके जाएगा। इस सारी दुनिया में चलती उनकी हुकूमत है। इस सारी